एक कहानी सुनाती हूँ। मेरी एक सहेली थी फातिमा। एक दिन वो आईने के सामने खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे और हाथ में टूटे हुए बालों का ढेर। हर महंगा शैम्पू, हर हेयर मास्क आजमा लिया था, लेकिन उसके बाल बेजान और रूखे ही रहे। उसने मुझसे पूछा, क्या मेरी खूबसूरती खत्म हो रही है? मैंने उसे सिर्फ एक ही बात कही, हम हुस्न को बाहरी दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले ही सुकून और ब्यूटी का रास्ता दिखा दिया था। आज की ये वीडियो सिर्फ बालों की देखभाल के बारे में नहीं, बल्कि अपने आप से मोहब्बत करने और अल्लाह की दी हुई इस नेमत की हिफाजत करने के बारे में है। अगर आप भी अपने बालों के झड़ने से परेशान हैं तो मेरे साथ बनी रहें, क्योंकि आज हम 16 ऐसी सुन्नतें जानेंगे जो आपके बालों को ही नहीं, आपकी रूह को भी तस्कीन देंगे। नियत। सबसे पहली और ज़रूरी बात नियत। हमारे नबी ने फरमाया है कि हर अमल का दारमुदार नियत पर होता है। नियत की ताकत। जब आप अपने बालों की देखरेख करें तो ये नियत करें कि ए अल्लाह, ये बाल तेरे ही दी हुई अमानत है और मैं इनकी हिफाजत तेरी रजा के लिए कर रही हूँ। जब नियत इबादत की होती है तो हर बाल तेल लगाना और कंघी करना महज एक दुनियावी काम नहीं, बल्कि सवाब बन जाता है। इससे आपके काम में बरकत शामिल हो जाती है। अल्लाह जमील है। हदीस में आता है कि अल्लाह जमील है और खूबसूरती को पसंद फरमाता है। अक्सर हम सोचते हैं कि खुद को संवारना दुनियादारी है, लेकिन सादगी के साथ अपनी ज़ेबई का ख्याल रखना सुन्नत है। अपने बालों को साफ और संवार कर रखना कोई घमंड नहीं, बल्कि अल्लाह की दी हुई नेमत का शुक्र अदा करना है। सफाई। सफाई ईमान का हिस्सा है। एक साफ स्कैल्प ही मजबूत बालों की बुनियाद है। अगर स्कैल्प पर धूल और पसीना जमा होगा तो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। बालों को पाबंदी से धोना जरूरी है, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि पानी बहुत गर्म ना हो, क्योंकि बहुत गर्म पानी बालों की कुदरती नमी को छीन लेता है। सुन्नत तेल का इंतखाब। हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सर में तेल लगाना बहुत पसंद था। आप जैतून का इस्तेमाल करें, जिसके बारे में कुरान में कसम खाई गई है। कलौंजी का तेल भी बेमिसाल है, क्योंकि कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। नारियल का तेल बालों को अंदरूनी मजबूती देता है। शफकत से मालिश। तेल को कभी भी जोर जोर से रगड़ कर ना लगाएं। पोरों से हल्की और गोलाई में मालिश करें। इससे दौरान खून बढ़ता है और बालों की जड़ें बेदार होती हैं। इस वक्त को सिर्फ एक जिम्मेदारी मत समझें, बल्कि इसे अपने लिए एक राहत का लम्हा बनाएं। कंघी और नरमी। नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर मामले में नरमी को पसंद फरमाते थे। अपने बालों के साथ सख्ती मत कीजिए। गीले बालों में कंघी करना या उन्हें झटके से झाड़ना जड़ों को कमजोर कर देता है। बाल आपके जिस्म का हिस्सा है, उनके साथ नरमी बरतें। कंघी का मसनून तरीका। हदीस के मुताबिक नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कंघी और वुजू जैसे काम दाहिने जानिब से शुरू करना पसंद फरमाते थे। जब आप कंघी करें तो पहले दाईं तरफ के बालों को सुलझाएं, फिर बाईं तरफ। नीचे के सिरों से शुरू करके ऊपर की तरफ जाएं, ताकि गांठें आसानी से खुलें। बालों का इकराम। नबी ने फरमाया, जिसके पास बाल हों उसे चाहिए कि उनका इकराम करे। इकराम का मतलब है उन्हें बेतरतीब बिखरा हुआ और गंदा न छोड़ना। अपने बालों को सलीके से रखना अपनी शख्सियत में वक़ार पैदा करता है। हिजाब और हिफाजत। मेरी उन बहनों के लिए जो हिजाब पहनती हैं, याद रखिए, हिजाब आपके बालों के लिए एक ढाल है। ये धूप की शिद्दत और बाहर की आलूदगी से बचाता है। बस इस बात का ध्यान रखें कि इस्तेमाल होने वाला स्कार्फ कॉटन हो, ताकि हवा का गुजर बना रहे। सख्त हेयर स्टाइल से गुरेज। बालों को बहुत कस कर बांधने से ट्रैक्शन, एलोपेसिया, बालों का आगे से झड़ना हो सकता है। हमारे दीन ने हमें एतदाल यानी बैलेंस सिखाया है। घर पर बालों को ढीला छोड़ें या नीची चोटी बनाएं, ताकि जड़ों पर खिंचाव ना पड़े। रेशम का इस्तेमाल। एक छोटा सा राज, रात को सोते वक्त सूती के बजाय सिल्क या साटन के गिलाफ का इस्तेमाल करें।
कॉटन बालों की नमी सोख लेता है और रगड़ पैदा करता है, जबकि सिल्क बालों को महफूज रखता है और उलझने नहीं देता। अंदरूनी हुस्न। आप दुनिया का महंगा तरीन तेल लगा लें, लेकिन अगर आप अंदर से कमजोर हैं तो बाल कभी तवाना नहीं होंगे। मसनून गिज़ा। अपनी डाइट में खजूर, शहद, जैतून और कद्दू शामिल करें। खजूर में मौजूद आयरन खून की कमी को पूरा करता है, जो बालों के झड़ने की सबसे बड़ी वजह है। पानी की बरकत। पानी बैठकर और 3 सांसों में पानी पीना सुन्नत है। हर घूंट से पहले बिस्मिल्लाह कहें। जब शरीर हाइड्रेट रहता है तो बालों में कुदरती चमक आती है। सब्र और शुक्र। क्या आप जानती हैं कि ज़हनी तनाव सीधे आपके बालों पर असर करता है? जब हम फिक्र करते हैं तो बाल गिरने लगते हैं। अल्लाह के जिक्र से दिल को इत्मीनान दें। एक पुरसुकून रूह की चमकदार बालों की असली वजह है। इसराफ यानी वेस्ट से बचें। बहुत ज़्यादा केमिकल्स, ब्लीच और हीटिंग टूल्स का इस्तेमाल करके हम अल्लाह की बनाई हुई कुदरती बनावट को खराब करते हैं। सादगी में ही असल खूबसूरती है। जितना मुमकिन हो कुदरती तरीकों को तरजीह दें। दुआ की ताकत। हम हर चीज़ के लिए दुआ मांगते हैं, तो अपने बालों के लिए क्यों नहीं? अपनी दुआओं में कहें, ए अल्लाह, तूने ये जीनत अता की है, इसमें बरकत और सेहत दे। याद रखें, आप जैसी भी हैं, अल्लाह ने आपको एहसन तक़वीम में बनाया है। खुद का मुकाबला दूसरों से करना छोड़ दें। इख्तिताम। तो मेरी प्यारी बहनों, आज से ही इन सुन्नत तरीकों को अपनाएं। जब आप सुन्नत की नीयत से अपने बालों को संवारेंगी तो वो सिर्फ बाल नहीं रहेंगे, वो आपकी इबादत का एक हिस्सा बन जाएंगे। अगर आपको ये बातें पसंद आई हों तो इसे ज़रिया की नीयत से अपनी उन सहेलियों के साथ शेयर करें जो अपनी खूबसूरती को लेकर फिक्र है। याद रखिए, असली खूबसूरती वो है जो रूह की पाकीज़गी से झलकती है। अल्लाह आपके बालों में और आपकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह।